आज हम लोग एक ऐसे दार्शनिक या फिर कहें ऐसे फिलोसोफर या फिर एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने इस संसार में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, बायोलॉजी के तो इन्हें फादर कहा जाता था, जूलॉजी हो तो जूलॉजी का भी उनको फादर कहा जाता था, ऐसे ही फिजिक्स से लेकर के ठीक एस्ट्रोनॉमी तक के हर सब्जेक्ट में यानी हर विषय में इन भाई साहब ने अपना ज्ञान जरूर दिया और ये भाई साहब का नाम है एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु के बारे में बैकग्राउंड बता दूं तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। अरस्तु महान इसलिए थे क्योंकि इनके गुरु महान थे, इनके गुरु थे प्लेटो, और इनके गुरु इसलिए महान थे क्योंकि उनके गुरु महान थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अरस्तु के बारे में। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की तो उस सिविल सर्विस एग्जाम में खास तौर से यूपीएससी, यूपीपीसीएस और स्टेट लेवल की जो सिविल सर्विस होती है उनके मेंस एग्जाम में नीति शास्त्र यानी एथिक्स जरूर आता है। और उसी एथिक्स के इस सीक्वेंस में मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, इस समय जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट थिंकर्स और फिलोसोफर, चिंतक और बहुत बड़े, जो बहुत बड़ा क्या कहते हैं, जो थिंकर्स होते हैं या जो बहुत बड़े फिलोसोफर्स होते हैं उन लोगों के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सुकरात के बारे में यानी सोक्रेटिस के बारे में पढ़ाया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा रहा हूं। ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। ठीक, तो ये 200 वर्ड का क्वेश्चन आएगा कि अरस्तु कौन थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वर्ड मैप आपके सामने दिख रहा है। इस वर्ड मैप में ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, ये स्पार्टा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एथेंस दिख रहा है, इसके ऊपर ग्रीक दिख रहा है और इसके ऊपर दिख रहा है मैसिडोनिया। तो अरिस्टोटल का जन्म हुआ था ग्रीक में और ये ग्रीक के एक फेमस फिलोसोफर थे। तो आ जाइए जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। अरिस्टोटल वाज द फेमस फिलोसोफर ऑफ ग्रीक और 384 बीसी पहले इनका जन्म हुआ था। जब ये 17 साल के हुए तो इनका एडमिशन इन्होंने जाकर के कौन सी एकेडमी ज्वाइन कर ली, इनके गुरु जो प्लेटो थे उनकी एकेडमी जाके ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छे से वहां पर इन्होंने हर सब्जेक्ट के हर विधा में पारंगत हो करके उसकी जानकारी ली और उसके बाद जब इनके प्लेटो यानी इनके गुरु की डेथ हो गई तो इन्होंने अपना एक शिष्य पकड़ा और उस शिष्य का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान को इन्होंने महान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये इनकी स्थिति थी। जब ये क्लास में पढ़ाते थे ना तो हमेशा चलते चलते पढ़ाते थे। इस वजह से, उस चलते चलते पढ़ाने की वजह से इनके जो अनुयायी थे ना उनको कहा जाता था पेरीपेटेटिक्स। याद रखिएगा, पेरीपेटेटिक्स ये कहा जाता था। अब इनके जीवन के बारे में आपने इतनी चीजें तो जान ली जो जरूरी था। अब जो एग्जाम में आएगा तो यूपीएससी में तो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा लेकिन यूपीपीसीएस में सीधे पूछ देगा अरस्तु के जीवन शैली और इनके प्रमुख जो थिंकिंग थी, जो उनके विचार थे या जो उनकी टीचिंग थी उस पर प्रकाश डालें। तो आइए हम लोग सीधे सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे देखिए यूपीएससी भी घुमा के भी पूछेगा तो भी पूछेगा यही चीज कि अरस्तु की कोर थिंकिंग क्या थी या कोर टीचिंग क्या थी। तो अरस्तु की 2 कोर टीचिंग थी। याद रखिए अरस्तु की कितनी कोर टीचिंग थी? 2। आपको यही याद रखना है। सबसे पहली कोर टीचिंग थी कि इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण जरूर होगा। यानी एवरीथिंग, या एरिस्टोटल बिलीव दैट एवरीथिंग इन नेचर हैज एन इनहेरेंट पर्पस और फाइनल कॉज। हर चीज का एक अंतिम कारण जरूर होता है, हर चीज का एक अंतिम कारण या एक फाइनल पर्पस जरूर होता है। और जब किसी भी चीज को देखें तो आप उससे संबंधित 4 चीजों पर जरूर विचार करें। याद रखिए, ये अरस्तु ने कहा हर चीज का कुछ न कुछ, कोई भी घटना घट रही तो उसका कारण जरूर होगा। अब कोई व्यक्ति को देखें या किसी वस्तु को देखें तो उस पर 4 कारण हो सकते हैं, उनकी 4 चीजों पर विचार कर सकते हैं। कौन सी 4 चीजें? मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। अब ये क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक मूर्ति है, ठीक, स्कल्पचर है, एक मूर्ति है। तो मूर्ति को देख करके आपके मन में 4 विचार आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, किसी मूर्ति को आप देखेंगे तो आपके मन में 4 विचार आने चाहिए, ऐसा अरस्तु का कहना है। सबसे पहला, मूर्ति किस मटेरियल की बनी है। मान लीजिए वो मूर्ति ब्रॉन्ज की बनी है तो सबसे पहला मटेरियल कॉज, ये मूर्ति किससे बनी है? तो ब्रॉन्ज से बनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मल कॉज, किस चीज की, इसका सार क्या है, यानी इसका रूप क्या है। गधे की मूर्ति है, सुअर की मूर्ति है, आदमी की मूर्ति है, औरत की मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, इसका रूप कैसा है। दूसरा कारण। तीसरा कारण, निमित्त कारण, इसे किस व्यक्ति ने अस्तित्व में ले आया, यानी इसका मूर्तिकार कौन था। और जो चौथा कारण आपको समझना चाहिए वो सबसे जरूरी है, इसका अंतिम कारण, कि इस मूर्ति को बनाने का उद्देश्य क्या था। क्या ये ईश्वर के प्रेरणा स्रोत के रूप में था या नॉर्मल कोई भी मूर्ति बन रही है तो उससे, या कोई भी घटना घट रही है तो उसके पीछे ये 4 निमित्त कारण होंगे। ऐसा कहना था किसका? अरस्तु का। ये उनकी पहली थिंकिंग थी और इसको कहते हैं प्रयोजनवाद, यानी
टेलियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये अक्सर यूपीएससी और यूपीपीसीएस पूछता है क्या कि अरस्तु की टेलियोलॉजी क्या है, अरस्तु के प्रयोजनवाद क्या है। तो प्रयोजनवाद ये है कि संसार में कोई भी घटना घट रही होगी तो उसका एक प्रयोजन यानी उसका एक अंतिम कारण जरूर होगा, और कोई भी घटना होगी तो उससे संबंधित 4 कारण होते हैं, ठीक, जिसमें सबसे अंतिम कारण होता है टेलियोस, अंतिम कारण। उसके पहले के 3 कारण ये हैं। दूसरा इनकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी देखिए, अरस्तु ने जैसे हर सब्जेक्ट पे ज्ञान दिया, अरिस्टोटल ने एथिक्स पे यानी नीति शास्त्र पे भी बहुत ज्ञान दिया। तो नीति शास्त्र पे इनका ज्ञान आज भी इतना रेलिवेंट है कि आपको इसको बारे में जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है, यूडेमोनिया, यूडेमोनिया या गोल्डन मीन थ्योरी। याद रखिए अरस्तु की जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है गोल्डन मीन थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है क्या, टेलियोलॉजी थ्योरी। ये 2 थ्योरी एकदम दिमाग में रट डालिए, जब कभी एग्जाम में आएगा तो नाम से पूछेगा या आपको पूछेगा तो यही दोनों थ्योरी कहनी है। तो पहले तो आपको बता दिया कि हर चीज के पीछे 4 कारण है, वो बता दिया, ठीक। और एक आखिरी कारण जो होता है वो अल्टीमेट उद्देश्य होता है। दूसरा आता है क्या, गोल्डन मीन थ्योरी। गोल्डन मीन थ्योरी क्या है, हर व्यक्ति के जीवन का एक अल्टीमेट उद्देश्य होगा। याद रखिए एवरी ह्यूमन हैज एन अल्टीमेट गोल इन हिज लाइफ। हर व्यक्ति के जीवन का एक अंतिम उद्देश्य होगा, और उस उद्देश्य को पाना है तो उसके पाने का जो सबसे सही रास्ता है वो है सद्गुण का रास्ता, यानी वर्च्यू इज द बेस्ट वे टू अचीव द अल्टीमेट गोल। यही है कौन से, गोल्डन मीन थ्योरी। क्या नैतिकता में परम मानवीय लक्ष्य है क्या, जिसे अक्सर मानवीय उत्कर्ष से अच्छी तरह जीने को, अगर जीवन को अच्छे तरीके से जीना है तो उसके लिए आपको वर्च्यू यानी सद्गुण का पालन करना पड़ेगा। इधर देख लीजिए, अल्टीमेट ह्यूमन गोल, हर व्यक्ति का एक अल्टीमेट ह्यूमन गोल होना चाहिए, और उसको पाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो वर्च्यू यानी सद्गुण का रास्ता फॉलो करके आप उसको पाया जा सकता है। ये है अरस्तु यानी एरिस्टोटल के 2 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी। कौन कौन सी, टेलियोलॉजिकल थ्योरी और दूसरा यूडोमेनिया और गोल्डन मीन थ्योरी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आपसे यही आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। बाकी टॉपर्स कोड पर सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।